इसके बाद है 7.2, A manufacturing company uses an integrated accounting system. अक्सर integrated accounting system कौन सा होता है? सर मैंने ये चैप्टर अभी तक रिवाइज नहीं किया है। ओके, एंड मुंतहा? जिसमें दोनों साथ होते हैं, इसमें दोनों होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग दोनों बोथ एट द सेम टाइम होते हैं। सो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम यूज करती है। द प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज $3। OAR या POHR जो है दैट इज $3 पर डायरेक्ट लेबर आवर। ओके, प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड लास्ट पीरियड वाज 85,000। incurred मतलब actual overheads. Actual overheads incurred are $85,000. And direct labor hours worked. Actual activity throughout the year is 27,000 direct labor hours. ये hours है, ये और एक्चुअल ओवरहेड्स जो हैं वो डॉलर्स में है। ये इंफॉर्मेशन सारी आ गई हमारे पास। What would be the accounting entry to record the under or over absorb of production overheads for the period? पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ कि इस डेटा में जो आपको डेटा अवेलेबल है, पहले तो आप कैलकुलेट करो कि ये अंडर एब्सॉर्ब है या ओवर एब्सॉर्ब है। गिव इट अ ट्राई। सर अंडर एब्सॉर्ब है। अक्सा, व्हाट डू यू थिंक? सर अंडर एब्जॉर्ब्ड है। अंडर एब्सॉर्ब है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? एब्सॉर्ब ओवरहेड्स फर्स्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एब्सॉर्ब ओवरहेड्स हैं, POHR है 3 और 27,000 एक्चुअल एक्टिविटी है, तो एब्सॉर्ब ओवरहेड्स आ गए $81,000। एक्चुअल ओवरहेड्स ऑलरेडी गिवन है, एक्चुअल ओवरहेड गिवन है, कितने गिवन है? 85,000। सो एब्सॉर्ब ओवरहेड्स आर लेस देन एक्चुअल ओवरहेड्स, सो ये अंडर एब्सॉर्ब है। कितने से अंडर एब्सॉर्ब है? 85,000 माइनस 81,000, तो ये अंडर एब्सॉर्ब है $4,000 से। अब जब ये तो क्लियर हो गया कि अंडर एब्सॉर्ब की एंट्री होगी। अब यहां पर ना 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसकी एडजस्टमेंट क्या होती थी? जब अंडर एब्सॉर्ब ओवरहेड्स होते हैं तो इसकी एडजस्टमेंट हम करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स या इनकम स्टेटमेंट में। क्या एडजस्टमेंट होती है मुंतहा उसकी इनकम स्टेटमेंट में? जब अंडर एब्सॉर्ब आएगा तो कोई एडजस्टमेंट तो करेंगे ना प्रॉफिट एंड लॉस में, तो क्या करेंगे? डेबिट हो। नहीं, आपने वो सिखाया था ना कि प्रॉफिट इंक्रीज। जी वही वाला, वो तो इम्पैक्ट है ना, प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज। एडजस्टमेंट तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में होती है। जब अंडर एब्सॉर्ब होगा तो क्या एडजस्टमेंट करेंगे? पता नहीं अक्सर पता नहीं सर। ओके, यहां पर अंडर एब्सॉर्ब है 4,000। इसका मतलब क्या है कि रिकॉर्डेड एक्सपेंस है 81,000, एक्चुअली में हमने ज्यादा पे किया है 85,000। एक्चुअल पे हुआ है 85,000, रिकॉर्ड हुआ है 81,000, तो एक्सपेंस को हमने इंक्रीज करना है। सो आप क्या करेंगे? इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सेल्स या एक्सपेंस को आप इंक्रीज करेंगे। जब एक्सपेंस को इंक्रीज करेंगे तो इनकम स्टेटमेंट क्या होगी? डेबिट होगी। एक तो ये हो गया पॉइंट। दूसरा बना लेते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट, क्या आपको ना सही से आइडिया हो जाए। प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट बना। ये एडजस्टमेंट क्लियर नहीं हुई? नो सर। ओके, आपने एक्चुअल ओवरहेड्स कितने पे किए कैश में? 85,000। रिकॉर्ड कितने किए एब्सॉर्ब ओवरहेड्स? 81,000। रिकॉर्ड किए 81,000, एक्चुअल में पे किया ज्यादा 85,000। तो अगर रिकॉर्ड आपने 81 किया तो रिकॉर्ड को भी क्या करोगे? ज्यादा कर लोगे। कितने से ज्यादा कर लोगे? 4,000 से। तो एब्सॉर्ब ओवरहेड भी आपके 85,000 हो जाएंगे, एक्चुअल ओवरहेड से मैच अप हो जाएंगे। तो इसकी एडजस्टमेंट आप क्या करेंगे? एक्सपेंस को इनकम स्टेटमेंट में इंक्रीज कर लेंगे। जब एक्सपेंस इंक्रीज होगा इनकम स्टेटमेंट में तो मतलब इनकम स्टेटमेंट आपकी डेबिट होगी। क्लियर विद दिस थिंग मुंतहा?
यस अक्सर आपको क्लियर है ये? जी जी। और जब एक्सपेंस इंक्रीज करेंगे अंडर एब्जॉर्ब की वजह से, तो प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा मुंतहा? से कम हो जाएगा। प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड। अब प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट बना लेते हैं। ओके, ये आपका हो गया प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट। एक्चुअल ओवरहेड्स किस साइड पे आते हैं अक्सर? क्रेडिट नहीं, एक्चुअल डेबिट ओवरहेड हमेशा डेबिट साइड पे आते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट जब आप एक्चुअली पे करते हो ना, तो प्रोडक्शन ओवरहेड डिपार्टमेंट में आप उसको रिसीव कर रहे होते हैं। तो एक्चुअल ओवरहेड्स हमेशा आएंगे डेबिट साइड पे। एब्जॉर्ब ओवरहेड कब आते हैं? जब ओवरहेड आपको रिसीव हो जाते हैं, उसको आप यूज करते हो WIP, तो वो क्रेडिट हो जाते हैं एब्जॉर्ब ओवरहेड प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट में, और जाके डेबिट हो जाते हैं WIP अकाउंट या वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। तो एब्जॉर्ब ओवरहेड आते हैं क्रेडिट साइड पे, और ये आते हैं 85,000 एक्चुअल ओवरहेड डेबिट साइड पे। ये क्लियर है दोनों को? यहां तक क्लियर है जी जी मुंतहा? सर। ओके। अब अंडर एब्जॉर्ब किस तरफ आएंगे टी अकाउंट में, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे मुंतहा? सर अंडर डेबिट साइड, नहीं डेबिट क्रेडिट साइड साइड। पे? क्रेडिट साइड पे, एक चूज कर लो दोनों में से। हाँ जी, क्रेडिट साइड क्रेडिट पे। साइड पे। क्रेडिट साइड पे क्यों क्रेडिट साइड पे आएंगे? क्योंकि डेबिट साइड पे तो ऑलरेडी हमारे पास टोटल बैलेंस आ रहा है 85,000, टी अकाउंट ऑलरेडी बिगर है। क्रेडिट साइड पे हमारे पास आ रहा है 81,000। तो क्रेडिट साइड जब शॉर्ट है, तो ऑब्वियसली ये क्रेडिट साइड पे आएगा। 4,000 से आप ये भी ऐड कर लो अंडर एब्जॉर्ब। 81,000 है एब्जॉर्ब ओवरहेड्स, और 85,000 एक्चुअल हमेशा डेबिट साइड पे आते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड के। तो अंडर एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड के किस साइड पे आ रहा है? क्रेडिट साइड पे। तो एंट्री क्या बन जाएगी इस अंडर एब्जॉर्ब को रिकॉर्ड करने की? इनकम स्टेटमेंट डेबिट करेंगे, एक्सपेंस इंक्रीज करेंगे, कितने से? 4,000 से। और प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट जो है इसको क्रेडिट करेंगे, कितने से? 4,000 से। तो ये डबल एंट्री हो जाएगी जब अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड्स आएंगे। ये मैंने आपको क्लास में भी ऐसे ही कराया था, बिल्कुल टी अकाउंट्स के साथ। यहाँ अब क्या ऑप्शन ठीक है मुंतहा? ए सही होगा ना सर? ए। एंड अक्सर व्हाट डू यू थिंक? सर ए A, yes. Option A is the correct one. Income statement debit, production overhead account credit with 4,000. ये एंट्री करनी होती है जब अंडर एब्जॉर्ब होता है। जब ओवर एब्जॉर्ब होगा, टोटली ऑपोजिट। यहां मैं लिख देता हूं, अंडर एब्जॉर्ब की ये एंट्री है, ओवर एब्जॉर्ब की क्या होगी? इसके ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट उसमें डेबिट हो जाएगा, इनकम स्टेटमेंट उसमें क्रेडिट हो जाएगी विद द सेम अमाउंट या जो भी अमाउंट होगा। तो अंडर एब्जॉर्ब की ये एंट्री हो जाएगी। अब मैंने आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं करके दी, बल्कि मैंने आपको वर्किंग बताई है कि एंट्री कैसे डिटरमिन कर। क्लियर विद दिस थिंग? यस सर। सर इस चैप्टर में से और कितने सवाल हैं? 5-6 और होंगे मैक्सिमम टोटल जो है। इस बाकी चैप्टर से? नहीं, बाकी जो टोटल रिमेनिंग है। क्यों अभी है? करेंगे? सर मैंने जो भेजे थे वो जितने क्वेश्चंस आपने भेजे हैं वो सारे इस एक्सेल शीट में। नहीं, ऊपर तो कैप्लन की चल रही थी। वो कैप्टन वाले उसने मुंतहा ने भेजे हुए ना, ये अभी तक मेरा ख्याल है मुंतहा वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। आपने आई थिंक हाँ अभी भी चैप्टर 5 के भेजे थे ज्यादातर। देख लेते हैं, अभी आपके भी आगे क्वेश्चन आएंगे अक्सर। यहाँ तक क्लियर है?